हेलो एंड वेलकम टू माय एकेडमी पढ़ेगा इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इशू बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही शॉर्ट वे में समझा देने वाला हूँ। इशू क्या है, पहले आप इस इमेज को देखिए। इमेज देख रहे होंगे आप, हमारे प्रधानमंत्री अपने बिलव्ड फ्रेंड के साथ, ठीक है। उनके बिलव्ड फ्रेंड कौन है? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, जिसको बीबी भी बोलते हैं। और बाकी सारी बोनहोमी की सारी इमेजेस हमने देखा है, लेकिन इसके इतर एक और स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप इसको समझिए। कहीं ये इमेज या ऐसी फोटो इंडिया में कहीं इंडिया जैसे तो नहीं लग रही है, क्योंकि बड़ा रिकरेंट फिनोमेना है, इंडिया में होता ही रहता है, आजकल तो बहुत हो रहा है ऐसे भीड़, पुलिस के बैरिकेड, ठीक है, झंडे लिए हुए लोग। लेकिन समझ रहे होंगे आप, जो झंडे दिख रहे हैं और जो लोग दिख रहे हैं इमेज में, कि ये इंडिया का नहीं है, ये इजराइल का है। जी हाँ, जैसे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वैसे भी कुछ दिन पहले इजराइल में भी वाइड स्प्रेड, बहुत ही लार्ज स्केल में प्रोटेस्ट हो रहे थे। ठीक, तो आज हम वही समझने वाले हैं कि इंडिया का तो चलो हमको पता है क्यों प्रोटेस्ट होते रहते हैं, इलेक्शन आ रहा होता है, कभी कुछ इशू होते हैं, लोग अपनी डिमांड लेके आते हैं, लेकिन इजराइल में ऐसा क्या हो गया, ठीक, वो आज हम समझेंगे। तो आज हमारे जो टॉपिक है, डिस्कशन का टॉपिक है, वो यही होगा, जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इजराइल एंड इशू। इजराइल में कुछ जुडिशियल रिफॉर्म वहाँ की गवर्नमेंट लेके आई है और उसको प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ की जनता सड़क पे आ गई। ये समझिए, जुडिशरी में अगर कोई रिफॉर्म हो रहा है तो वहाँ की जनता सड़क में आ गई है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। अभी इसका ग्रेविटी समझेंगे जब मैं आगे आपको समझाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो इशू है मैं आपको 2 मिनट में समझा सकता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मुझे, कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है जुडिशरी में और गवर्नमेंट प्रॉब्लम या ये चीज़ है और गवर्नमेंट ये करने की कोशिश कर रही है, आपको समझ में आएगा। लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब मैं थोड़ा सा इजराइल का बैकग्राउंड बताऊंगा, पॉलिटिकल सिस्टम बताऊंगा, थोड़ा सा वहाँ के जुडिशरी के बारे में बताऊंगा, इंडिया से कंपेयर करेंगे कि क्या है इंडिया का सिस्टम और इजराइल का सिस्टम क्या है। फिर जब वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तब समझ में आएगा कि अच्छा ये इशू आ रहा है और ये रीज़न है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा आज के वीडियो का। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि सबसे पहले तो इजराइल का मैप कहाँ है, कैसा है। सभी ने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैप जाके खोलिए, देखिए, लोकेशन देखिए, इसके नेबरिंग कंट्रीज देखिए, इनका ऑर्डर देखिए, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, नॉर्थ साउथ, किस वाटर बॉडी से कनेक्ट है, ये सारी चीज़ें देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मिडिल ईस्ट का पार्ट है, बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है और हर साल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, ये कंट्री है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस पर्सपेक्टिव के लिए समझिए। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो देखिए कितना अदना सा, छोटा सा, लेकिन बहुत पावरफुल कंट्री। याद रखिए, यूएसए भी इसकी दोस्ती प्रेफर करता है, इंडिया का तो दोस्त माना ही जाता है। बहुत पावरफुल ज्यूइश कम्युनिटी, ज्यूइश वही कम्युनिटी जिनको वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हिटलर ने जिनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन वो बहुत पावरफुल, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत दिमाग वाले लोग होते हैं। अगर आप नोबेल प्राइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज जीतने वाले यूएस ही होते हैं। ठीक है, बहुत रिनाउंड ऑथर्स को भी आप जानते होंगे, जैसे एक बुक है द सेपियंस, युval नोहा हरारी, वो ये इजराइल के ही हैं। ठीक है, और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे एक नोबेल लॉरेट, बहुत सारे नोबेल लॉरेट्स हैं। तो ये छोटा सा देश जो है, छोटा सा कंट्री है, इसमें अभी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम चल रही हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इसका पॉलिटिकल सिस्टम समझ लेते हैं, बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में, शॉर्ट में समझेंगे। मैं कोई टेक्निकल जार्गन यूज नहीं करने वाला, इंडिया से कंपेयर करके बताऊंगा जिससे कि बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, आपको पता है कि प्रधानमंत्री सेंट्रल लेवल पे होता है जो जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चुना जाता, वो एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चुना जाता है। और फिर जिसकी लार्जेस्ट पार्टी होती है जो जीतती है, उसमें से एक नेता चुना जाता है। अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता तो कोएलिशन होता है, ठीक, और कोएलिशन के बाद एक नेता चुना जाता है। अब उस नेता, वो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है पार्लियामेंट, उसमें से मिनिस्टर्स
चुने जाते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं। और ये सब किस आधार पे होता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, जो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सारा प्रोसेस मेंशन है, उस आधार पे होता है। ठीक है, इंडिया का। लेकिन इजराइल की बात करें तो इजराइल में ऐसा कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, इजराइल में जो चीजें हो रही होती हैं वहां में एक बेसिक लॉ होता है, जो कि लॉ बनते जा रहे हैं, अभी भी कंप्लीट नहीं है ना, उस हिसाब से, और ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस, कोर्ट रूलिंग्स, इसके हिसाब से, और जो डेवलपमेंट के हिसाब से जरूरत है उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। ठीक, लेकिन अभी का सिस्टम क्या है वो समझ लीजिए। अभी सिस्टम ये है कि इलेक्शन कैसे होते हैं, जैसे इंडिया में इलेक्शन होते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइजी 18 साल से ऊपर वाले सब वोट कर सकते हैं, वैसे ही वहां पे भी 18 साल से ऊपर एज वाले वोट कर सकते हैं। जो वहां की जनता है वो किसको वोट करती है? पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट करती है। जैसे हमारे यहाँ वोट करते हैं हम कांग्रेस के, बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी, एसपी और वेरियस पार्टी। ठीक है, पार्टी अपने बंदे कैसे चूज करती है? तो हमारे यहाँ तो कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी है, कहीं नहीं, लेकिन वहां पे जो है वो पार्टी का इंटरनल इलेक्शन मेथड होता है, उस हिसाब से वो कैंडिडेट चूज करती है जो कि इलेक्शन में खड़ा होगा। ठीक, इलेक्शन होता है। इलेक्शन किसके लिए होता है? वहां की पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को बोला जाता है नेसेट, है ना। हमारे यहाँ जो संसद बोला जाता है उसको बोला जाता है नेसेट, वहां की पार्लियामेंट को। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब टोटल सीट कितनी है? 120 सीट, है ना। हमारे यहाँ कितनी सीट है? 540 समथिंग, 545, राइट, लोकसभा में। राज्यसभा में अलग। तो हमारे यहाँ 2 सदन है, बाई कैमरलिज्म है, लेकिन नेसेट जो है वो है यूनिकैमरलिज्म, राइट। वहां पे कोई राज्यसभा जैसी कोई चीज नहीं है, वहां पे एक संसद है और नेसेट है, और एक ही 120 मेंबर्स की, ठीक है, नेसेट है। ठीक, अब इलेक्शन हो जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट होता है? तो प्राइम मिनिस्टर जो सिलेक्ट होता है वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के हिसाब से। अपने यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, मतलब कि अगर 100 वोटर हैं, ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम समझिए, 100 वोटर हैं अगर, दिस इज फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसने पोस्ट को पहले 100 वोटर हैं तो मेजॉरिटी कितनी होगी? मेजॉरिटी होगी कितनी? 51, राइट। अब 3 पार्टी लड़ रही हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। मान लीजिए बीजेपी को मिल गया 40, ठीक है, कांग्रेस को मिल गया 35 और आम आदमी पार्टी को मिल गया, आपको कितना मिल गया? मान लीजिए 25, है ना, 60 हो गया। हाँ, तो ये 100 हो गया। लेकिन आप देखिए पोस्ट जो है 51 किसी ने पास नहीं किया, ना इसने, ना इसने, ना इसने। तो अब यहाँ पे कोई एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ये कोalition करेंगे और कोalition के बाद बना सकते हैं, लेकिन सरकार बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इसके इतर अगर बीजेपी को मिल जाती है, अगर हम बीजेपी को मिल जाती 60, इसको ऐसा समझिए 60 वोट, और इनको मिलता है 20, है ना। तो ये 60, अगर मान लीजिए 100 सीट्स है, 60 सीट्स मिलती है बीजेपी को, कांग्रेस को 20, आपको 20, तो सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। लेकिन कांग्रेस और आप उसमें रहेंगे, संसद में रहेंगे, पार्लियामेंट में रहेंगे, लेकिन सरकार का पार्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसने बना लिया, लेकिन है ना, बीजेपी फर्स्ट पास द पोस्ट 51 नंबर को पार कर चुकी है, बहुमत को पार कर चुकी है, जो कि अभी सिस्टम है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि यही सिस्टम है, सीट 100 है, ठीक है। अगर मान लीजिए बीजेपी को 40 सीट मिली है, कांग्रेस को 35, आपको 25, ठीक, तो बीजेपी के 40 मेंबर जो होंगे वो सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। बीजेपी के 40 मेंबर को, कांग्रेस के 35 को, आपके 25 को, है ना, वोट शेयर के हिसाब से मिलता है, प्रोपोर्शनल। अगर मान लीजिए उसके बाद आपके पास बीएसपी है फॉर एग्जांपल, है ना, एसपी है,
इनको अगर और कम मिले होते, इसको 20 ही मिला होता, इनको 3 और 2 मिला होता। और अगर सिस्टम बनाया गया है कि जिसको 1% से ज्यादा वोट मिले हैं उनको हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो 1% एसपी को 2% मिल गया तो इसको रिप्रेजेंटेशन मिल जाता। किसमें? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मतलब जितना आपने सीट जीती है उस हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, है ना। लेकिन फिर अब यहाँ पे डाउट ये आता है कि सरकार कैसे बनेगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में? वो लोग भी फिर कोलिशन बनाते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोलिशन बनाएगी, ये बात याद रखिए। जैसे अगर हमारे यहाँ हंग पार्लियामेंट हो जाती है, अगर बहुमत नहीं मिलता तो सबसे पहले मौका मिलता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को, ठीक। इस केस में बीजेपी को मिलता, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी पार्टी ने 60 सीट या 40 सीट ले आई, तो हो सकता है बाकी 3 पार्टियां, जो अगर 51 सीट्स चाहिए कोलिशन के लिए, तो बाकी 3 पार्टियां मिलके बना सकती हैं, जिसके साथ एग्रीमेंट हो जाए, है ना। तो ये सिस्टम है वहां का। अब ठीक, ये हमने जनरल समझ लिया कि अच्छा ये होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। एक हमारा टॉपिक है कि कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज, तो इजराइल न्यूज में है ये टॉपिक। एक बार ही पूछा गया है मेंस में, 1-2 बार, तो इस बार चांसेस हैं, तो इसलिए समझना जरूरी है। ये 2016 का अरेंजमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, इजराइल का। अभी 2022 में इलेक्शन हुआ है, तो वो अभी मुझे मिला नहीं था। उसमें आप देखिए कौन कौन सी पार्टी है। लिक्विड पार्टी है, जिसके नेता हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, बाइड, शास, यूनाइटेड टोरा जुडिज्म, यस, लेबर, हैंटूना, मेरिट्स, कैडिमा, ऐसे बहुत सारे पार्टियां, और देखिए सबको रिप्रेजेंटेशन मिला है, ठीक है। इसमें से हो सकता है कुछ मिनिस्टर्स भी इन छोटे छोटे पार्टीज के हैं। अपने यहाँ भी कोलिशन गवर्नमेंट होता है, जिनका उनको अगर सपोर्ट करते हैं बड़ी पार्टी को, तो वहां से भी मिनिस्टर बनाया जाता है। ऑलमोस्ट सिस्टम सेम ही है, लेकिन ये समझिए कि यहाँ का सिस्टम क्या है। फर्स्ट पास द पोस्ट नाउ के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। ये हमने समझा। शॉर्ट में एकदम ब्रीफ कर दूं तो यहां से समझ में आ जाएगा। जो रील लाइक वीडियो होगा वो यहां से होगा कि देखिए लोग होते हैं, पीपल, जो इलेक्टोरेट होते हैं, ठीक है, वो वोट करते हैं किसके लिए? नेसेट के लिए। जैसे कि हम लोकसभा के लिए वोट करते हैं, सिंपल सी बात है। वहां से नेसेट 120 मेंबर चुने जाते हैं, उसमें से ये जो होते हैं ये सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, स्टेट फिगर हेड, जो स्टेट का हेड कहलाता है, जैसे हमारा प्रेसिडेंट है ना, और 7 इयर्स के लिए। और उसका इलेक्शन का सिस्टम भी इंडिया जैसा ही लगभग है, लेकिन हम उस पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक। ये नेसेट जो है ये यहीं से एग्जीक्यूटिव बनते हैं, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट से एग्जीक्यूटिव बनते हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है, जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म करता है। और यही जो है एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनते हैं, गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव। जो बाकी मेंबर है नेसेट, ये क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बाकी मेंबर सुपरवाइज करते हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम टू सेम सिस्टम है, बस इलेक्शन का वहां फर्स्ट पास द पोस्ट इंडिया में, और वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। बहुत ब्रीफली समझा दिया। अब बात करते हैं जुडिशरी की, जहां पे इश्यू है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या इश्यू है वहां पे। तो जुडिशरी हमारे यहाँ 3 लेयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद लोअर कोर्ट्स हैं। वैसे वहां पे भी लेयर्स हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अदर कोर्ट्स हैं। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल, हमको बस सुप्रीम कोर्ट का समझना है, ठीक, क्योंकि वहीं पे मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट, ठीक, समझ लिया कि हाँ वहां पे भी एक सुप्रीम कोर्ट है। हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे सेलेक्ट होते हैं, है ना। रूल है पूरा कि भाई क्या एज होनी चाहिए, कितने साल एडवोकेट होने चाहिए, कितने साल वो जज एज अ जज होने चाहिए, ठीक। और फिर फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो एक कोलेजियम सिस्टम होता है, उससे डिसाइड होता है, ठीक। कोलेजियम सिस्टम, कोलेजियम सिस्टम क्या है जानना हो कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। जनरल आइडिया ऑफ कोलेजियम सिस्टम की चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो किसको बनाना है रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फिर उस हिसाब से अपना अप्रूवल देती है और फिर वो जज बन जाते हैं, है ना। लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट में 15 जज अपॉइंट होते हैं, जो कि एक कमेटी से अपॉइंट होते हैं, इसको जुडिशियल सिलेक्शन कमेटी कहते हैं। बिल्कुल इंडिया जैसा ही है, यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम, वहां पे कमेटी, ठीक। आगे समझिए कि इसमें जो कमेटी है
कमेटी में 9 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 9 मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ का इजराइल जुडिशियल सर्विस या इजराइल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हमको पार्टिसिपेट नहीं करना। अगर शॉर्ट फॉर्म बात करें तो वो भी IAS ही कहलाएगा, इजराइल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो वहाँ का IAS नहीं बनना, हमको इंडिया का IAS बनना है। तो इतना डिटेल नहीं समझना है, बस ये समझो कि 9 मेंबर्स हैं, जिसमें कि पार्लियामेंट का भी, गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, बार एसोसिएशन का भी रिप्रेजेंटेशन होता है और जुडिशरी का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ का सिस्टम है, ठीक। अब हमने समझ लिया कि भाई यहाँ की जुडिशरी, वहाँ की जुडिशरी कैसी है इजराइल की। लेकिन अब इशू क्या है, मुद्दा क्या है, वहाँ के लोग विरोध क्यों करने लग गए। तो ये समझिए, जो चीज़ मैं 2 मिनट में समझाने वाला था वो अब मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का रोल ये है कि सबसे पहले तो गार्जियन और कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। लिख के बताऊं अगर आपको तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना कब है, रेटिफाई कब, मान लीजिए कब आया, 1950 में। 1950 में क्या सिचुएशन रही होगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया होगा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसकी डिबेट्स है, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है समझने में। तो सुप्रीम कोर्ट उसको बताएगी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या कहने चाहते थे और उसका मतलब क्या है। एक काम तो ये हो गया कस्टोडियन, जैसे हमने देखा भी है ना, बहुत सारे एक्ट्स, जैसे फंडामेंटल राइट्स था। फंडामेंटल राइट्स शुरू में जब आया तो ये लगा कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स बदल सकती है, पूरा पावर है। फिर 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट आया जिसमें बोला कि बदल तो सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती, राइट। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है। साथ ही साथ लॉ जो बनाती है पार्लियामेंट, वो लॉ जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट देखता है कि लॉ रीजनेबल है कि नहीं, है ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये भी 2 कॉन्सेप्ट है। ये देख के लॉ को वाइड है या अपहेल्ड करना है, ये सारी चीजें बताती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम हो गया। बाकी लोअर कोर्ट का काम अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, वो ये चीज है, ठीक। वैसे ही एक सेकेंड, सेम टू सेम जो इजराइल के सुप्रीम कोर्ट का भी काम है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में जैसे हमारे यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, वैसे वहां पे एक डॉक्ट्रिन है रीजनेबलनेस, ठीक है। वो ये देखती है रीजनेबलनेस कि कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन है, क्या वो अनरीजनेबल तो नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का डिसीजन रीजनेबल है कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट वहां की देखती है, जैसे हमारे यहाँ देखती है हमारी सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक। यहाँ तक तो ठीक है, कहानी था, देखना भी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि गवर्नमेंट ने बोला कि अब हमको जुडिशरी को ओवरहॉल करना है, ठीक। उसको करना है कि हमको ये रीजनेबलनेस जो है इसको खत्म करना है और जुडिशरी को ओवरहॉल करना है। ये है प्रॉब्लम की जड़। कि वहाँ जैसे हमारे यहाँ भी कभी कभी बात होती है कि कोलेजियन सिस्टम आउटडेटेड है ना, सीक्रेट मीटिंग होती है, पता नहीं चलता है, चेंज करो। इसके लिए बिल भी लाया गया था 2014 में, वैसे ही अब वहाँ कर दिया गया है। मतलब अब तो वापस लेना पड़ा है बेंजामिन को, क्यों, क्योंकि प्रोटेस्ट के कारण, बट कोशिश कर दी गई थी जुडिशियल ओवरहॉल की। तो सबसे पहले तो ये रीजनेबलनेस हटाना है, ठीक है। वो चाहते हैं वहां के गवर्नमेंट कि भाई आप ऐसा कोई टेस्ट ना लगाओ कोई रीजनेबल है कि नहीं, इस प्रोविजन को हटा दो, ठीक। तो इससे क्या है, वीकन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू और थ्रो आउट लॉज इनेबलिंग सिंपल मेजोरिटी ऑफ 1 इन द नेसेट टू ओवररूल सच डिसीजंस। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे भी देती है तो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से उस डिसीजन को ओवररूल कर दे, ठीक है। पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी पार्लियामेंट का ही से हो, ये सबसे पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन लग रहा होगा कुछ यार इंडिया की तो बात नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसा आपको लग रहा होगा। दूसरा प्रोविजन, have a decisive say over becomes a judge including in the Supreme Court by increasing its representation on the committee which appoints them, ठीक है। दूसरा ये है कि कौन सुप्रीम कोर्ट जज बनेगा ये भी पार्लियामेंट डिसाइड करे, मतलब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन उस कमेटी में बढ़ा दे।
जिसको गवर्नमेंट चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जज बने। तीसरा, स्क्रैप द रिक्वायरमेंट फॉर मिनिस्टर्स टू ओबे द एडवाइस ऑफ देयर लीगल एडवाइजर। वहां पे एक रूल है, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हमारे मिनिस्टर्स हैं वो उनका लीगली बाइंडिंग नहीं है उनका एक्ट, है ना, ये आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, कहीं पे भी पढ़ा होगा। लेकिन वहां एक रूल है कि अगर कोई उनको लीगल एडवाइस दी जाती है वहां के अटॉर्नी जनरल द्वारा, तो लॉ है कि मिनिस्टर्स को वो एडवाइस माननी पड़ेगी, है ना। लीगल एडवाइस यानी कि सुप्रीम कोर्ट की भी एडवाइस हो सकती है ना, जुडिशरी की मेनली इंटरवेंशन है। तो ये चाहते हैं वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि इसको भी स्क्रैप कर दें, खत्म कर दें, ऐसा कोई रूल ही ना रहे। ठीक, ये 3 रिफॉर्म लाए गए जिनको बोला गया जुडिशियल ओवरहॉल, और जुडिशियल ओवरहॉल का लाते ही लोगों ने बहुत खतरनाक विरोध करना चालू कर दिया, है ना। और अगर इंडिया में आप देखेंगे, मैंने बताया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो रीजनेबलनेस जैसे है, कोलिजियम सिस्टम मैंने आपको बताया, है ना, इसकी भी बात होती रहती है कि भाई रिफॉर्म करो। लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं, कुछ इसके फॉर में, कुछ इसके अगेंस्ट में। और एक एनजेसी एक्ट भी ले आया गया था 2014 में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दे दिया। बाकी आपको कुछ दिन पहले पता होगा हमारे जो लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू, वो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोले थे। बाद में उनको सरकार ने लॉ मिनिस्टर के पद से हटा के मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस बना दिया, राइट, लॉ से मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस। अब बाकी तो आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंडिया में भी सिमिलैरिटी है, और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अपने प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच में इतनी दोस्ती क्यों है। ये सारी चीजें मैं सिर्फ जोक के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इतना कहना, इतना करना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं हुआ। बहुत बड़े डायनेमिक्स हैं, बहुत बड़े। ये हमारे इंडिया का इशू है, वो इजराइल का इशू है। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इजराइल इतनी छोटी कंट्री है, राइट। तो बस आप इसको जस्ट एक उसको बोलते हैं ना पिंच ऑफ, क्या है मुझे अच्छे से पता भी नहीं है वो टर्म जो आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। तो बेसिकली जोक के लिए समझिए कि भाई क्या इशू हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जुडिशियल ओवरहॉल का मतलब समझ लीजिए आप। ये न्यूज़ जो है इजराइल वाली देखते होंगे, न्यूज़पेपर में आती होगी, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होंगे तो बीच बीच में दिख जाती होगी, लेकिन ज़्यादा समझ में नहीं आती होगी, और ये सोच के छोड़ देते होंगे कि यार इजराइल की है, क्या करना आपको। लेकिन थोड़ा सा थॉट दे देंगे तो बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। सिलेबस का पार्ट है, यूपीएससी को तो आपको पता है, एवरीथिंग अंडर द सन इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। व्हेन आई से इट, राइट, तो ऐसा नहीं है कि बड़ा वास्ट सिलेबस है, वास्ट है, बट लिमिटेड रिसोर्स से भी कवर किया जा सकता है। करंट अफेयर्स तो कवर करना ही है जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। अगर हम अपने दूसरे देशों से दोस्ती बढ़ाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और कोई रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, तो उन देशों में चल क्या रहा है वो भी तो हमको पता होना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और अगर हम अवेयर सिटीजन अपने आप को मानते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो तो फिर करना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये सब समझने के बाद अब जो लास्ट चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ठीक है भैया, हमारे यहाँ तो चल रही है ये प्रॉब्लम, जो भी है हम डील कर रहे हैं अपने यहाँ से, लेकिन इजराइल की जो प्रॉब्लम है उससे हमको क्या लेना देना, वाई वी शुड वरी, राइट, हमारी क्या प्रॉब्लम है। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा वाई वी शुड वरी। वॉशिंगटन पोस्ट एक समाचार पत्रिका है या जो भी न्यूज़पेपर है, बहुत फेमस है, उसने कहा है कि इंडिया जज कुड सफर सेम फेट एज इजराइल, ठीक। मुझे लगता है इतना कहना सफिशिएंट है कि इंडिया के जजेस का भी यही हाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, चेक एंड बैलेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अगर जुडिशरी कुछ एग्जीक्यूटिव गलत करती है तो जुडिशरी है उसको देखने के लिए, लेकिन अगर जुडिशरी ही सबमिसिव हो जाएगी, जुडिशरी टूथलेस हो जाएगी, तो फिर बचेगा ही क्या, राइट। और दूसरी चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए, हाउ टेक कंपनीज विल एट सम पॉइंट बी वेपनाइज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी तक नहीं समझाया, वो क्या है, समझिए इस बात को। देखिए, जो इजराइल में है गवर्नमेंट है, वो एक राइटिस्ट गवर्नमेंट कही जाती है, जैसे कि इंडिया में बीजेपी को राइटिस्ट गवर्नमेंट समझा जाता है। और बाकी वहां की जुडिशरी है, जो जुडिशरी के मेंबर हैं, वो लेफ्टिस्ट लीनिंग के कहे जाते हैं। अब ये राइट और लेफ्ट क्या है, बेसिकली आइडियोलॉजी का डिफरेंस होता है
ठीक है, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। वही फिर से मैं बोलूंगा, समझना हो तो कमेंट कीजिए और मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, बड़े डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। जैसे इंडिया में आप समझ लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो होते हैं वो लेफ्टिस्ट कहलाते हैं, और राइटिस्ट में अपने बीजेपी हो गया, ये राइटिस्ट पार्टी, राइट विंग कहलाते हैं। ठीक, अब जो राइट विंग है वो अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। वहां का क्या सिचुएशन है, क्या एक्सट्रीमिटी है, क्या डिमांड है, उस हिसाब से राइट विंग हो सकता है। लेकिन जो लेफ्टिस्ट है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी विच इज सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में वो आइडियोलॉजी सेम है। ठीक, तो जो जुडिशरी है इजराइल की वो लेफ्ट लीनिंग कही जाती है, राइट। जैसे अभी हम अखबारों का भी क्लासिफिकेशन करते हैं। हम अगर हिंदू पढ़ते हैं तो बोलते हैं वो लेफ्ट लीनिंग अखबार है ना। आपको इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना है जिससे कि एक बैलेंस अप्रोच पता चले। तो वैसे ही वहां की जुडिशरी जो है वो लेफ्ट लीनिंग कहलाती है। अब जो टेक्निकल कंपनीज, टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं, वो भी लेफ्टिस्ट को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, और इजराइल से जब ये जुडिशियल रिफॉर्म करने को कहा गया, जब प्रपोज किया गया, तो बड़ी बड़ी कंपनीज इजराइल से जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कम करने चालू कर दी और पुल आउट करने लग गई इजराइल से। ठीक है, और जो उनकी सिलिकॉन वैलीज में भी कंपनी थी वो भी उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया। तो वहीं से फिर जो बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने इस प्रपोजल को अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है, राइट। तो ये चीज हमको समझना है कि टेक कंपनीज कैन बी यूज टू एक्सर्ट प्रेशर। हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो अपने ट्विटर के को फाउंडर थे उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाया था गवर्नमेंट पे, राइट। बहुत बड़ी कंपनीज हो गई हैं, दे कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड। आप सिंपल सी चीज समझिए ना, अगर हम रील्स चला रहे होते हैं तो क्या कोई इंडियन कंपनी की देन है वो रील्स? हमारा पूरा वे कितना चेंज हो गया जीने का। हम बर्थडे लोगों को कैसे विश करते हैं? फोन लगाएं या ना लगाएं, एक स्टेटस लगाना जरूरी होता है। अगर आप स्टेटस नहीं लगाएंगे, स्टोरी नहीं लगाएंगे, तो शायद बर्थडे विश करना इनकम्प्लीट माना जाएगा। वो कहाँ स्टेटस? व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है, ठीक है। और इंडिया में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ये चीज समझना जरूरी है कि इनका इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो यही मुझे आपको इस वीडियो के थ्रू समझाना था, ये दो चीजें कि इजराइल का इशू क्या है। बहुत शॉर्ट इशू है, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में समझा दूं कि वहाँ की जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट, उसका जो इन्फ्लुएंस है वहाँ की गवर्नमेंट कम करना चाहती है। दैट्स इट, दिस इज द इशू ऑफ इजराइल, राइट। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो फिर भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत क्वालिटी कंटेंट, रिसर्च कंटेंट सिंपल लैंग्वेज में, लुसिड लैंग्वेज में आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। फिर भी कोई फीडबैक आपको लगता है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, फील फ्री टू प्रोवाइड अस। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन। भाई सही वीडियो बन गया है, जल्दी इसको अपलोड कर देना है।